हेलो बच्चों, 5 क्वेश्चन पर डे सीरीज में हम आगे मूव करते हैं एंड टुडे इट इज 7 दिसंबर। तो हम क्वेश्चन नंबर 67 टू 74 डिस्कस करेंगे आज। और आप इन सभी क्वेश्चंस को एज यूजुअल मैं कहूँगा एक पर्टिकुलर रजिस्टर में मेंटेन करेंगे सो दैट इन एट द टाइम ऑफ एग्जाम इनमें जिन भी क्वेश्चंस में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है यू कैन जस्ट लुक एट दैम एंड यू कैन सॉल्व दैम इजीली। ये रहे मेरे क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर 74। तो 67 एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का 0 to π/4 dx, डिनोमिनेटर में cos क्यूब x इंटू √2 sin 2x। तो व्हाट इज द ट्रिक इन दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन? जो नीचे 1/cos क्यूब x है, आप क्या करेंगे, इसमें से 1/cos स्क्वायर एक्स को सेपरेट करके उसे न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। अंडर रूट के अंदर 2 sin 2x है, उसे आप sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिखेंगे। और एक cos x रूट cos x से आप उसी के अंदर रूट cos x से, ध्यान रखिएगा, या अंडर रूट के अंदर cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको नजर आएगा वो 10x इंटू cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो जो cos स्क्वायर एक्स होगा यू टेक दैट आउट, बाहर अंडर रूट के बाहर आके वो cos x बन जाएगा। एक cos x अंडर रूट के आउटसाइड ऑलरेडी था, तो इसको फिर से हम sec स्क्वायर एक्स लिख देंगे न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में 10x है, उसको आप t पुट करेंगे एंड देन यू कैन सॉल्व इट। तो मैंने जो स्टेप्स बोले हैं उन्हें आप फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। 68 क्वेश्चन इज ए लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। आप एज यूजुअल यदि इसको ट्राई करेंगे तो आपके माइंड में कुछ आएगा नहीं। इन जनरल जब भी log x और sin इनवर्स x, tan इनवर्स x एटसेट्रा जब भी किसी भी क्वेश्चन में हो तो विल यूज बाय पार्ट्स मेथड, हाईलाइट रूल यूज करेंगे। तो log x विल बी द फर्स्ट फंक्शन and x plus 1 raised to power minus 2 is the second function. In that way, if you will try it, you will get the answer. Question number 69. A, B, C, 3 vectors are given. आपको यूनिट वेक्टर निकालना है perpendicular to both A minus B and C minus B. So it is quite simple. You just find A minus B, just find C minus B. इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उस क्रॉस प्रोडक्ट को इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर होता है। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। इस क्वेश्चन में मैं जो आपका इंटर दे रहा हूं आप उसको केयरफुली सुने और उस तरीके से कर लें। एक प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रहा हो उसे हम एज्यूम करते हैं ए कैपिटल ए इंटू x माइनस x1 प्लस कैपिटल बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस कैपिटल सी इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो अब x1 y1 z1 तो 1 2 एंड -4 ले लेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी इंटू z प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन हो गई प्लेन की जो आपने एज्यूम की है। यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये लाइंस जब परपेंडिकुलर दी हुई है तो ध्यान रखिएगा जो लाइंस में ये वाला वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल है और ये वाला वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के एबीसी निकाल लीजिए, इस दूसरी वाली लाइन के भी एबीसी निकाल लीजिए। इस लाइन के एबीसी आएंगे 3 -16 एंड 7 और सेकंड वाली लाइन के एबीसी आएंगे 3 8 एंड -5। अब आपको प्लेन के जो एबीसी है वो भी इन दोनों लाइंस के आपका देखिएगा, दोनों लाइंस के ये परपेंडिकुलर है आपकी। प्लेन के लाइन फर्स्ट एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है नीचे वाले दो वेक्टर जो मैंने माने b1 एंड b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो प्लेन के पैरेलल है। तो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में i j k के जो भी कोफिशिएंट है
उनको प्लेन के एबीसी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। देर बाई हम उनकी वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। स्टिल यदि आपसे नहीं होता है तो जस्ट सेंड द मैसेज, तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप ऊपर वाला ही प्लेन कंसीडर करेंगे, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। उनमें एक x1 y1 z1 आप इनमें से एक पॉइंट ले लेंगे, सो इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस टू प्लस सी इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0 इज द प्लेन। उसी प्लेन को आप इस दूसरे पॉइंट से पास करा देंगे। पास कराने का मतलब है x1 y x y और z की वैल्यू 2 2 एंड -1 रखेंगे, उससे आपको कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C में एक इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C में फाइंड आउट करने के लिए, एस प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इस लाइन के जो भी ABC है 1 2 एंड -1 ये इस लाइन के ABC हैं, और प्लेन के ABC का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो आपकी कंडीशन आएगी a प्लस 2b माइनस सी इक्वल टू 0। तो कैपिटल A B और C में दो इक्वेशंस आ गई। दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C सॉल्व करेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे हिंट दे रहा हूं। स्टिल आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी अगेन, ट्राई करिएगा। इट इज जस्ट हिंट, जिसने पूरी तरह से की हुई है पूरी एनसीईआरटी तो उसी के लिए हिंट है, जिसने नहीं की हुई है तो वो फिर ये क्वेश्चन ट्राई करने का यूज नहीं है। पहले आप 3D करिए, यदि 3D का क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है और इंडिविजुअल क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 72 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन दिस एक कर्व दे रखा है एंड दिस कट ईच अदर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल पे दो कर्व कट करते हैं यदि उनकी टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। सेंटेंस ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है सिमिलर। राइट एंगल पे टू कर्व कट करते हैं यदि उन दोनों की टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। अब टेंजेंट्स का स्लोप कैसे पता चलेगा? पहले वाले कर्व से dy/dx निकालिए, दूसरे वाले कर्व से dy/dx निकालिए, दोनों का प्रोडक्ट -1 लेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन नंबर 73, तो क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि शो दैट दिस इज होमोजीनियस एंड ऑल्सो सॉल्व इट। तो होमोजीनियस प्रूव करने का तरीका, हम dy/dx निकालते हैं, उसको f पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर x, y लिख देते हैं। अब उस f जो भी f निकाला dy/dx, उसमें x को लैम्डा x से रिप्लेस करते हैं, y को लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड्स। तो अब x लैम्डा f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू, इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे, डिनोमिनेटर में x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे। यदि वापस से सेम फंक्शन ऑब्टेन हो जाता है, जो दिया हुआ है वही फंक्शन वापस से मिल जाता है, ऐसा करने पर x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने पे ये सेम थिंग इफ वी ऑब्टेन देन वी कैन से इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। पहला पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx पुट करके इसको सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, और फाइनली यू विल गेट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B इंटरसेक्ट द प्लेन। तो P पॉइंट को इनिशियली भूल जाइए, इन दो पॉइंट्स A और B को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो निकालिए। सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे। उससे हम x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था, तो लैम्डा की फॉर्म में x, y, z की जो वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द प्लेन। वो पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा। वो पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर गया तो उसकी हेल्प से लैम्डा की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। और जो 3 पॉइंट आपने x, y, z निकाले थे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उनमें लैम्डा की वैल्यू रखने पर यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, उसकी पॉइंट P344 से डिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट्स इट। तो ये ऑल क्वेश्चंस का मैंने आपको सभी का हिंट दिया है ब्रीफ में, सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, टिल एंड आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू हैव द डाउट्स तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।